Hello everyone, I am Dr. गोविंद कार, कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम यूपीटी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। यूपीटी कब करें? जिन महिलाओं के पीरियड्स रेगुलर हैं, टाइम से आ जाते हैं, उनको यूपीटी पीरियड मिस होने के एक दिन बाद यानी कि अगले ही दिन कर लेना होता है। बट रियल प्रॉब्लम उनमें आती है जिनके पीरियड्स इरेगुलर यानी कि अनियमित है। ऐसी स्थिति में आपको जिस दिन आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है उसके दिन से अगले दिन से 14 दिन के बाद में आपको यूपीटी करना है। अगर इससे पहले आप यूपीटी टेस्ट करते हो तो गर्भवती होने के बावजूद भी टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। यूपीटी किस वक्त करें? यूपीटी दिन, दोपहर, शाम, रात कभी भी किसी भी वक्त किया जा सकता है, परंतु अर्ली मॉर्निंग सैंपल के साथ में यूपीटी करने से अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। यूपीटी कैसे करें? यूपीटी करने के लिए आपको मार्केट से एक यूपीटी किट लाना होता है, जो किसी भी केमिस्ट की शॉप पर आपको मिल जाता है। जब आप यूपीटी किट लेकर आएँ तो इसके ऊपर लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को एक बार रीड जरूर करें। यूपीटी को ओपन करने के बाद में आप इसमें एक प्लास्टिक किट देखते हैं जिसे हम यूपीटी किट बोलते हैं। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। जब सबसे पहले एक तरफ एस लिखा होता है जिसको हम सैंपल बोलते हैं, यूरिन का सैंपल हमें इसी वेन या गड्ढे में डालना होता है। इसके आगे टी यानी कि टेस्ट लिखा होता है, जहाँ पर प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने के कारण एक लाइन आती है। उसके बाद में सी यानी कि कंट्रोल लिखा होता है, जो सभी में सी में लाइन आती है। उसके आगे एक 3 ग्रूव्स बने होते हैं जिसमें HCG स्ट्रिप लगी हुई होती है। आपको अपना यूरिन सैंपल एक वाइड माउथ कंटेनर में इकट्ठा करना होता है। अगर आपके पास वाइड माउथ कंटेनर नहीं है तो आप इसके रेपर को यूरिन सैंपल कलेक्ट करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कलेक्टेड सैंपल में से पिपेट की सहायता से यूरिन को भरना है और उसकी केवल 3 ड्रॉप ही आपको अपने वेल में डालनी है और उसके बाद आप वेट करना है। ज़्यादातर लोग पूरे के पूरे किट को यूरिन में डुबो देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है, इससे टेस्ट गलत आता है। जब आप 3 ड्रॉप डाल दें उसके बाद आपको वेट करना है। वेट करने पर आपको यूपीटी का रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपके 2 गुलाबी लाइंस आती है यानी कि टी और सी की तरफ आपको लाइन मिलती है, इसका मतलब आप प्रेग्नेंट हैं, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन अगर एक ही लाइन वो कंट्रोल यानी कि सी की तरफ आती है, इसका मतलब आप नॉन प्रेग्नेंट यानी कि प्रेगनेंसी नहीं है। आपको अगले साइकिल में प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई लाइन नहीं आती है या एक ही लाइन आती है लेकिन वो भी टी यानी कि टेस्ट की तरफ आती है, तो आपका यूपीटी किट खराब है या आपने जो प्रोसीजर किया है वो गलत किया है। अगर आपके कार्ड में एक गहरी लाइन सी की तरफ और एक हल्की लाइन टी की तरफ आती है तो आपको कुछ समस्या है। वो क्या समस्या है? या तो इस वक्त आपका बच्चा जो है बहुत ही अर्ली प्रेगनेंसी में है, पूरी तरीके से बना नहीं है। अगर बना भी है तो वो ख़राब हो गया है, जिसे हम अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर कहते हैं। लेकिन कभी कभी एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। इसमें बच्चा यूटेराइन कैविटी में ना लगकर फेलोपियन ट्यूब यानी कि नले जो होते हैं उसमें या उसके आसपास के अंगों में लग जाता है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लेनी होती है। वो आपको एक खून की जांच जिसे हम सीरम बीटा HCG बोलते हैं वो करवाने के लिए कहते हैं, या फिर TVS ट्रांसवेजाइनल स्केप नीचे के रास्ते सोनोग्राफी करवानी पड़ती है। ये वीडियो आपको यूपीटी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उनसे पूछ सकते हैं। मैं या मेरी टीम उन सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेगा। थैंक यू सो मच।